इस वक्त दो तीन सवालात बहुत अहम हैं। एक तो पाकिस्तान में ये डिस्कशन हो रही है कि जितने हमारी मौजूदा हुकूमत और हमारा निज़ाम अमेरिका के करीब हो गया है, पहले से ज़्यादा करीब हो गया है ये टॉक्स के दौरान, तो इससे इमरान खान के लिए क्या कोई आसानियाँ हो सकती हैं या इमरान खान के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी। दूसरा सुहेल आफरीदी साहब के हवाले से सवाल है कि सुहेल आफरीदी साहब के पास ऑप्शंस क्या हैं। तो इन दोनों चीज़ों के ऊपर मैंने दो इंटरव्यूज़ दिए हैं, वो दोनों मैं आगे इसके साथ एक मैंने मोहम्मद ज़मीर साहब को इंटरव्यू दिया है, एक असद चौधरी साहब को दिया है। वो दोनों मैं इसके साथ आगे अटैच कर रहा हूँ, वो वहाँ पे आप सुन सकते हैं, क्योंकि आज का दिन बहुत अहम है, ख़ास तौर पे मर्दान जलसे में लोग कितने हैं ये मैटर नहीं करता, सुहेल आफरीदी लाहेमल क्या देते हैं ये मैटर करता है। और क्यों मैं समझता हूँ कि सुहेल आफरीदी के पास वक्त कम है, अब उनके पास महीने नहीं हफ्ते रह गए हैं, क्योंकि जितना मर्जी को कह ले कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के पास तमाम इख्तियारात हैं, लेकिन सुहेल आफरीदी इन चीज़ों से बरी ज़िम्मा नहीं हो सकते। स्ट्रीट मूवमेंट उन्होंने ईद के बाद से अब तक क्यों नहीं की, ये एक बड़ा सवाल है। अब आज वो आगे क्या अमल देते हैं ये देखना होगा। बाकी जो सूरत हाल है कि ट्रंप कब तक आ रहा है और ये सड़कें क्यों बंद हो रही हैं, उस पर बहुत सी तफसीलात हैं, उस पर अलग से बात करेंगे। अब आप आगे देख सकते हैं, क्योंकि मैं जो पहला इंटरव्यू है उसको मैं आपको बता देता हूँ कि ज़मीर साहब का सवाल ये था कि असद उमर साहब ने कहा कि अगर आप नए हुरमुज़ जो है वो खुल सकता है तो अडियाला जेल का गेट क्यों नहीं खुल सकता। तो उस पर मैंने बात की, लेकिन उस पर मैं एक मुख्तसर सी बात उसमें एक ऐड कर दूँ जो उस वीडियो में मैं नहीं कर सका, आगे तो आप सुन लीजिएगा। कि मसला यह है कि मौजूदा निज़ाम को पता है कि मौजूदा निज़ाम एक जाली बुनियादों के ऊपर खड़ा है। जो पाकिस्तान का इक़्तिदार है, अवाम ने वो इक़्तिदार इमरान खान को दिया है, और इमरान खान को जो अवाम ने इक़्तिदार दिया उस ज़मीन के ऊपर इस निज़ाम ने कब्ज़ा किया हुआ है। अब क्योंकि पाकिस्तान के लोगों ने इमरान खान को जो है वो मैंडेट दिया, तो ये नहीं हो सकता कि इमरान खान बाहर आएँ और आप आके हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं। तो इस निज़ाम को पता है कि जिस दिन इमरान खान बाहर आएंगे, और फिर इमरान खान 3 साल पहले जब जेल गए थे, उस इमरान खान की पॉपुलैरिटी और आज के इमरान खान की पॉपुलैरिटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इस निज़ाम को ये खौफ है कि जिस दिन इमरान खान अडियाला से निकलेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि वो अडियाला से निकलते ही सीधे डी चौक की तरफ रवाना हो जाए। इसलिए ये तो नहीं ये निज़ाम चाहेगा कि उनको अडियाला से रिहा किया जाए। ज़ाहिर है ये तो यही कोशिश करेंगे कि उनको किसी तरह से ज़ोर ज़बरदस्ती जो है वो पहले किसी तरह से अडियाला से बनी गाला सब जेल करार दे के शिफ्ट किया जाए। जब भी 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, अभी तक तो जो इस वक्त PTI की सूरत हाल है, तो इस निज़ाम के ऊपर कोई दबाव नहीं है, तो वो क्यों इमरान खान को रिहा करेंगे। और फिर वैसे भी इमरान खान का जो मौक़िफ़ है, जो इस वक्त जितनी चीज़ें चल रही हैं उन सब में इमरान खान का मौक़िफ़ मुख्तलिफ है, तो ये निज़ाम कभी भी उनको इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। बहरहाल आगे आप सुनिए, पहले ज़मीर साहब के साथ जो मेरा इंटरव्यू था जिसमें इन चीज़ों पर बात की है, और फिर दूसरा साथ है असद चौधरी साहब के साथ जिसमें मैंने बात की है कि सुहेल आफरीदी साहब जो हैं उनके पास वक्त कम रह गया है। और लेकिन एक चीज़ की मैं आपको वजाहत कर दूं कि एक ख़बर यहाँ पे शहर इक़्तिदार में चली कि बुशरा बीबी साहिबा ने सुहेल आफरीदी साहब के हवाले से अपनी फैमिली को कुछ नेगेटिव जो है तासुरात का इजहार किया, और ये कहा कि इमरान खान सुहेल आफरीदी से खुश नहीं है। तो इसकी मैंने तस्दीक की है, यानी मैं आपको पूरे वसूख से, पूरे एतमाद से ये कह सकता हूँ, ये ज़ाहिर है मैं वीडियो में बात कर रहा हूँ तो ये ऑन रिकॉर्ड रहेगी कि मैंने सबसे रेलिवेंट शख्सियात से ये पूछा है, उन्होंने कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं हुई। और जब वक्त आएगा तो ज़ाहिर है इमरान खान साहब की मुलाकातें जब हाल होंगी तो इस बात की तस्दीक भी हो जाएगी कि और मैं जब वक्त आएगा, अभी तो नहीं, तो आपको बता भी दूंगा कि मैंने किससे ये इस बात की तस्दीक की थी। तो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि सुहेल आफरीदी के पास वक्त कम है। क्यों है आगे सुनिए, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़। जो आपने असद उमर साहब के भी ट्वीट का जिक्र किया कि ये एक पाकिस्तान के अंदर भी सीज़ फायर का एक बेहतरीन टाइम है, और अगर आप नए हुरमुज़ खुल गई है तो फिर अडियाला का गेट भी खुलना चाहिए। अच्छा, वैसे तो आपने हुरमुज़ दोबारा बंद हो गई है, लेकिन खैर ये सूरत हाल तो बदलती रहेगी, अभी देखते हैं क्या किस तरफ चीज़ें जाती हैं। लेकिन मैं नहीं समझता कि कोई पाकिस्तान के अंदर सीज़ फायर होगा, और ना ही मैं समझता हूँ कि ख़ुद से ये निज़ाम ये फ़ैसला करेगा कि उसको अडियाला के दरवाज़े खोल देने चाहिए। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। सबसे आइडियल जो टाइम पिछले हमने 1 साल में देखा, पहली यानी इससे भी पहले अगर आप पीछे जाएँ, पहली बात तो यह है कि इमरान खान की हुकूमत गिराना ही गलत था, वो तो आप सबको पता है कि कैसे वो हुकूमत गिरी। उसके बाद
हुकूमत गिर गई, उसके बाद इलेक्शन नहीं करवाया गया, वो नहीं होना चाहिए था कि जिस तरह से निगरान सेटअप को इतना लंबा चलाया गया। फिर जिस तरह से 8 फरवरी के इलेक्शन करवाए गए, वो नहीं होना चाहिए था। फिर जिस तरह से जुल्म जबर बर्बरियत हुई, वो नहीं होनी चाहिए थी। जिस तरह से पंजाब में चादर चार दीवारी के तकद्दुस की पामाली हुई, वो नहीं होना चाहिए था। जिस तरह से हज़ारों लोगों पर FIRs हुई, वो नहीं होना चाहिए था। जैसे हज़ारों लोग गिरफ्तार हुए, वो नहीं होने चाहिए थे। जैसे इस वक्त सैकड़ों लोग इस वक्त जेलों के अंदर हैं, वो नहीं होने चाहिए थे। जो इमरान खान और उनकी एहलिया के साथ हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए था। इमरान खान की आंख के साथ जो किया गया, वो नहीं होना चाहिए था। बुशरा बीबी की आंख के साथ जो हुआ, वो नहीं होना चाहिए था। इजाज चौधरी साहब, उमर सरफराज चीमा साहब, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा, मियां महमूद रशीद साहब, शामी कुरैशी साहब, उनके साथ जो कुछ हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए था। हसन न्याजी, ब्रिगेडियर जावेद अकरम साहब, जो कुछ उनके साथ हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए था। जो गुजरांवाला के 51-52 PTI के वर्कर्स के साथ हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए था। जो इस वक्त अदालतों के अंदर हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए था। 26वीं और 27वीं तरमीम नहीं होनी चाहिए थी। आइन की पामाली नहीं होनी चाहिए थी। पाकिस्तान को सरजमीन बेआइन नहीं बनाना चाहिए था। ये सब तो होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन चले ये सारा कुछ हो गया। 26 नवंबर नहीं होना चाहिए था, मुरीद के नहीं होना चाहिए था, ये वाक़यात नहीं होने चाहिए थे। अब अभी आप एक PTI के वर्कर हैं या उनके हामी हैं, सुहेल नाम है उनका, जिन्होंने एक रीट्वीट किया और उसके बाद उनको उठा लिया गया, जबरी तौर पे गुमशुदा कर दिया गया। अभी जो मूसा विर्क हैं, वो जबरी तौर पे गुमशुदा हैं। UAE में उठाया हुआ है जुनैद को और सलमान को। ये नहीं होना चाहिए, ये सारा कुछ नहीं होना चाहिए था, लेकिन हो गया। तो इसको ख़त्म करने का सबसे बेहतरीन टाइम कौन सा था? जब मई में जंग होती है पाकिस्तान और भारत की, पाकिस्तान उनका जहाज़ गिराता है, पाकिस्तान में एक सेलिब्रेशन होती है, पूरी कौम मुतहद हो जाती है, पूरी कौम जो है वो अपनी अफवाज के पीछे खड़ी हो जाती है। वो आइडियल टाइम था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बावजूद इसके कि PTI के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए कोई आसानियाँ होती, इंसानी हकूक़ बहाल होते, अदालतों के अंदर कोई इंसाफ होना शुरू होता, नहीं, उल्टा ज़्यादा मज़ीद सख्तियाँ बढ़ गई। उसके बाद ही इमरान खान की आंख की बिनाई चली गई, उसके बाद ही बुशरा बीबी की आंख की बिनाई चली गई। ये सब कुछ तो उसके बाद हुआ। उसके बाद ही ये हुआ कि 4.5 माह हो गए इमरान खान की अपनी बहनों से मुलाकात नहीं है। उसके बाद ही ये हुआ कि इमरान खान की डॉक्टर्स तक रसाई खत्म हो गई। उसके बाद ही ये हुआ कि इमरान खान के ब्लड टेस्ट नहीं हो रहे। उसके बाद ही ये हुआ कि इमरान खान की उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स, उनकी मतलब टेस्ट होंगे तो मेडिकल रिपोर्ट्स, ये सारी चीज़ें तो उसके बाद हुई हैं। तो अगर उस वक्त ये कुछ नहीं किया गया, तो अब आप देख लें, देखें इस वक्त एज ए पाकिस्तानी तो सोच यही है कि अगर पाकिस्तान को जो बताया जा रहा है कि मतलब अब दोबारा यहाँ पे बात मुज़ाकरात होंगे और पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में गूंज रहा है, होना तो ये चाहिए था कि इसको पाकिस्तान के अंदर भी लोगों के लिए इसको इसके लिए आसानियाँ लोगों के लिए शुरू होती, लेकिन अभी तक तो हम ऐसा ग्राउंड के ऊपर कोई चीज़ नहीं देख रहे। तो ख्वाहिश हर पाकिस्तानी की ये है कि पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक़ बहाल होने चाहिए। आइन के जो पहले 30-40 आर्टिकल्स हैं, जो ये लोगों के साथ वादा करती है रियासत कि आप हमें टैक्स दें, आप कानून को मानें, उसके बदले में हम आपको जो है वो क्या क्या देंगे, वो उनमें से कुछ भी पाकिस्तान के लोगों को इस वक्त नहीं मिल रहा। सूरत हाल तो पाकिस्तानियों के सबके सामने है। किसानों के साथ क्या हो रहा है, ताजरों के साथ क्या हो रहा है, इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ हो रहा है, गुर्बत कैसे बढ़ रही है, बेरोजगारी कैसे बढ़ रही है, अनसर्टेनिटी कैसे बढ़ रही है, सारी चीज़ें तो सबके सामने है। तो लिहाजा होना तो यही चाहिए था कि कोई आसानियाँ PTI के लिए और पाकिस्तान के लोगों के लिए होनी चाहिए थी, इमरान खान के लिए होनी चाहिए थी, बेगुनाह कैदियों के लिए होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हो रहा। तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि कोई चीज़ें बेहतर होंगी, और उसकी एक वजह यह है कि PTI इस सिस्टम के लिए कोई चैलेंज नहीं है। PTI ना तो मफामत कर पा रही है, ना मजामत कर पा रही है। PTI के पास कोई लाएमल नहीं है। हाँ, कल देखते हैं कि सुहेल आफरीदी साहब जो हैं वो क्या ऐलान करते हैं। देखें, कल का जो जलसा है मर्दान वाला, उसमें मेरे लिए ये मैटर नहीं करता कि तादाद कितनी है, मेरे लिए मैटर करता है कि सुहेल आफरीदी तकरीर क्या करते हैं, लाएमल क्या देते हैं। सुहेल आफरीदी ने स्ट्रीट मूवमेंट ख़त्म कर दी है। ये बहुत हैरान कौन है कि उन्होंने स्ट्रीट मूवमेंट क्यों ख़त्म कर दी है। ईद के बाद से अब तक उन्होंने कोई स्ट्रीट मूवमेंट नहीं की। रोज़ों में ठीक है, रोज़ों में एनवायरनमेंट ऐसा होता है, लेकिन उसके बाद से पंजाब में वो एक ही बार गए, लाहौर, उसके अलावा पंजाब में स्ट्रीट मूवमेंट उन्होंने कहीं नहीं की। उन्होंने सिंध में एक बार गए, कराची, उसके बाद स्ट्रीट मूवमेंट नहीं की। AJK का मुझे पता चला है कि वो टाइम मांग रहे हैं AJK वालों से, AJK वाले टाइम ही नहीं दे रहे उनको कि कब वो आए स्ट्रीट मूवमेंट के लिए। अगर AJK वाली तंजीम टाइम नहीं दे रही तो उनकी जिम्मेदारी है कि वो कहें उनको कि मैं फलां तारीख को आ रहा हूँ, जब इख्तियार इमरान खान उनको दिया है। तो मेरे नज़दीक कल इंपॉर्टेंट मर्दान में यही होगा कि सुहेल आफरीदी लाएमल क्या देते हैं, ये इंपॉर्टेंट होगा। और जहाँ तक बात है, आपने एक और सवाल था कि ऑप्शंस तहरीक इंसाफ के पास क्या हैं। देखें, एक बात तहरीक इंसाफ की बिल्कुल दुरुस्त है, उससे मुझे कोई इख्तलाफ नहीं है। उनकी बात दुरुस्त क्या है, तहरीक इंसाफ ये कहती है
कि चले हमारे ऊपर तो आप कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर सके, तहरीक लब्बैक ने इस निज़ाम का क्या कर लिया है, उनके साथ जो कुछ मुरीदके में हुआ, उनकी लीडरशिप आज तक गुमशुदा है। किसान खुदकुशियों पर आ गए, उन्होंने इस निज़ाम का क्या कर लिया है। ताजरों के साथ जो कुछ अभी ये इसके नाम पे हुआ, लॉकडाउन के नाम पे जो हुआ, जो गालियां दी गई दुकानदारों को, जो पंजाब में पीरा फोर्स कर रही है, इस्लामाबाद में दुकानदारों के बालों से पकड़ा गया, घसीटा गया, गालियां दी गई, तज़ीक किया गया, तज़ीक की गई, इज़्ज़त नफ्स उनकी मजरूह की गई। ताजरों ने क्या कर लिया, ये ताजर इमरान खान के दौर में संभाले नहीं जाते थे। किसान तंजीमें भी एहतजाज करती थी, बड़े बड़े मार्च करती थी, इंडस्ट्रियलिस्ट भी बड़े बड़े धमकियां लगाते थे, तहरीक लब्बैक भी एहतजाज करती थी। लेकिन अब मौलाना फजल रहमान देख ले, क्यों क्या उन्होंने कुछ किया है इस निज़ाम के हवाले से, क्या वो आए सड़कों पे? तो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान तो हमें नजर आती है, लेकिन सलमान अकरम राजा साहब कहाँ हैं, बैरिस्टर गौहर साहब कहाँ हैं, तहरीक इंसाफ की लीडरशिप कहाँ पे है? मैं इसीलिए आपको ये कहता होता हूँ कि सलमान अकरम राजा साहब बहुत ही ईमानदार शख्सियत के मालिक हैं, बहुत ज़बरदस्त शख्सियत के मालिक हैं, कंप्रोमाइज़ नहीं है, ले नहीं है, चाबी वाले खिलौने नहीं है, गद्दार नहीं है। लेकिन वहीं पे उनकी जो तंजीमी तौर पे कमज़ोरियाँ हैं, सबसे ज़्यादा इमरान खान को अगर कोई चीज़, इमरान खान की रिहाई के मामले में नुकसान हो रहा है तो उसमें सबसे मरकजी किरदार सलमान अकरम राजा साहब का है। क्यों? क्योंकि वो सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने चीज़ों को एग्जीक्यूट करना है, वो चीज़ों को, उनको तंजीमी तौर पे वो अभी तक नहीं चीज़ों को कंट्रोल, वो आज तक मैंने एक बार भी नहीं देखा कि सलमान अकरम राजा साहब ने अपनी तंजीमी पावर को एक्सरसाइज किया हो। ये सबसे बड़ा मसला है, अवाम से डिस्कनेक्ट है। इमरान खान के दौर में चीनी का स्कैंडल आया, इमरान खान ने कमीशन बनाया, अपने साथियों को एक्सपोज किया और नैरेटिव इमरान खान के अगेंस्ट मीडिया ने और अपोजिशन ने बना दिया। आज हाटे का बहरान पाकिस्तान की तारीख में शायद कभी ऐसा हुआ हो कि बैक वक्त ऐसे 4 बहरान पाकिस्तान को 4-5 ऐसे बहरान इकट्ठे पाकिस्तान के लिए आ गए हों, जिससे हर घर इफेक्ट हो रहा हो। जैसे देखें ऑयल प्राइसेस, हर घर, हर शख्स, हर पाकिस्तानी इफेक्ट हो रहा है। बिजली की कीमतें और लोड शेडिंग, हर पाकिस्तानी इससे जो है वो हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है। फिर इसी तरह से अमन व अमान, हर पाकिस्तानी उससे इफेक्ट हो रहा है। जो दहशतगर्दी, हर पाकिस्तानी उससे इफेक्ट हो रहा है। फिर इसी तरह से आटे का बहरान, हर घर की रोटी जरूरत है, लेकिन ना इंसाफी, यानी बैक वक्त 5 ऐसे बहरान हैं। पेट्रोल, डीजल, हर घर की जरूरत, हर बंदे की जरूरत। बिजली, हर घर की जरूरत, जो लोड शेडिंग हो रही, जो कीमतें, आटा, हर घर की जरूरत। लेकिन बात यह है कि कोई तहरीक इंसाफ की तरफ से नैरेटिव नहीं है, कोई बात नहीं है। ये 5 अगस्त से निकलना शुरू करेंगे, ये मज़ामत करेंगे, जिनसे एक जो है वो, उनसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती। इमरान खान नैरेटिव के ऊपर डेली 2 मीटिंग्स करते थे और यहाँ पे इनकी आपस में लड़ाइयाँ देखें, इनकी सूरत हाल देखें। MNAs MPs का मसला यह है कि 90% MNAs MPs को इस्टेब्लिशमेंट ने या तो कंप्रोमाइज़ कर लिया है, या लालच से मैनेज कर लिया है, या उन्होंने उनको डरा दिया है। उनको 90% तहरीक इंसाफ के MNAs और MPs ये समझते हैं कि इमरान खान का मुस्तकबिल नहीं है सियासत में, इसलिए हमने इसी तरह से कुछ ना करके और हमने अपनी सीटें बचानी। 90% MNAs और MPs वो इस बात पे कन्विंस, एस्टैब्लिशमेंट ने उनको कर लिया कि इमरान खान का कोई पाकिस्तान की सियासत में आगे रोल नहीं है, और वो कन्विंस हुए बैठे हैं। और तंजीम की हालत आप देखें कि तंजीम में माशाल्लाह सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब हैं, जो आपको ज़ाती तौर पे बहुत अच्छी गुफ्तगू करते हैं, बहुत बहादुरी और दलेरी से बात करते हैं, लेकिन तंजीमी तौर पर उनके अंदर 1% भी अहलियत और सलाहियत नजर नहीं आती। और ये इमरान खान साहब के, मैं समझता हूं कि गलत फैसलों में से एक गलत फैसला है कि उन्होंने सलमान अकरम राजा साहब को सेक्रेटरी जनरल बनाया हुआ है, जिनके अंदर कोई तंजीमी अहलियत और सलाहियत नहीं है। उनको पता ही नहीं है कि चीज़ों को कैसे चलाना है। मतलब आप अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान पूरा 25 करोड़ लोग मुतासिर जिन चीज़ों से हो रहे हैं, उन चीज़ों के ऊपर सलमान अकरम राजा साहब का फोकस ही नहीं है, अवाम इशूज़ पर उनका फोकस ही नहीं है, अवाम से उनका डिस्कनेक्ट है। तो फिर यही होगा इमरान खान के साथ, तहरीक इंसाफ के साथ और पाकिस्तान के साथ जो कुछ हो रहा है। कोई वो तंजीम को डायरेक्शन नहीं देते, कोई वो अकाउंटेबिलिटी नहीं करते, पता नहीं वो किन चीज़ों में उनकी मसरूफियत है। अच्छा, अब आ जाए कि देखें इस हुकूमत के लिए हर रोज़ एक नया से नया बहरान आ रहा है, सूरत हाल बिगड़ती चली जा रही है। ये अपने बोझ से गिरेंगे, ये अपने बोझ से गिरेंगे, ये अपने बोझ से गिरेंगे। लेकिन तहरीक इंसाफ अगर मज़ामत करती है तो ये जल्दी गिर जाएगा सिस्टम। देखें AJK में इस वक्त धरना चल रहा है क्वेटा में, 1 हफ्ता हो गया है, डेड बॉडीज, अपने नौजवानों की, खूबसूरत नौजवानों की डेड बॉडीज रख के बैठे हैं बलोचिस्तान के, वो पश्तून और बलोच। 1 हफ्ता हो गया है, डेड बॉडीज रख के बैठे हैं, धरना देकर बैठे हैं। AJK में धरना, बलोचिस्तान में धरना। KP की सूरत हाल आप देख लें, आज अखुंज़ादा हुसैन ने वहाँ बहुत सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। वहाँ की आप सूरत हाल देखें, अमन अमान की आप सूरत हाल देखें, बढ़ती हुई दहशतगर्दी देखें, बढ़ते हुए ड्रोन हमले आप देखें, और
बलूचिस्तान की तो चीज़ें, क्योंकि 2 दिन अफसोसनाक वाक़यात हुए, लेकिन क्योंकि उनको ऑफिशियली मेरा ख्याल है जारी नहीं किया गया, तो मैं भी उन पर बात नहीं कर रहा, आप कर ही नहीं सकते। तो इकॉनमी की सूरत हाल आप देख लें, इकॉनमी जिस तरह से ब्लीड कर रही है, जिस तरह से एक्सपोर्ट्स गिर रही हैं, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, जो ऑयल प्राइसेस का ये कर रहे हैं, एक टाइम के ऊपर इतने ज़्यादा क्राइसिस हैं और इतनी तेज़ी से इनके हाथ से मामलात निकलते जा रहे हैं, ऐसे टाइम के ऊपर तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पे, सिर्फ तहरीक इंसाफ की बात कर रहा हूँ, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, छुट्टी पे कोई उनके अंदर चीज़ नहीं। देखें, बात यह है, हारून रशीद साहब एक बड़ी अच्छी बात करते हैं, और मैं अभी रिजवान गलदई साहब के साथ वीडियो कर रहा था, उनको भी मैं यही कह रहा था। हारून रशीद साहब कहते हैं कि हमारे तज्जियों में सब कुछ है, एक अल्लाह की ज़ात नहीं है, अल्लाह पे तवक्कुल नहीं है, अल्लाह से उम्मीद नहीं है। ये पूरा यकीन है इंशाल्लाह कि अल्लाह ताला ढील देता है, लेकिन अल्लाह ताला को नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान के अंदर इंसानों के साथ, बेगुनाहों के साथ जो है वो क्या हो रहा है। लेकिन अगर पीटीआई मज़ामत करती है, एफर्ट करती है, ये बात तहरीक इंसाफ की एक लीडरशिप की एक बात से मैं इत्तफाक करता हूँ कि पाकिस्तान के लोग इनकलाब के लिए तैयार नहीं है, लेकिन इनकलाब के लिए इनको तैयार किया जा सकता है, मज़ामत के लिए तैयार किया जा सकता है। एक बात ठीक है कि पाकिस्तान के लोग इमरान खान के साथ हैं। आज इलेक्शन करवाएं, 3/4 अक्सरियत होगी, नून लीग पीपल्स पार्टी निकल नहीं सकेंगे पाकिस्तान में, जैसे एजेके में नहीं जा सकते। लेकिन यह भी एक हकीकत है कि लोग खौफ की वजह से, मुरीद के, डी चौक, एजेके और जो वाक़यात हुए, इनकी वजह से एक, लोग गोली के खौफ से नहीं निकलते, दूसरा लोगों को हैंड टू माउथ कर दिया गया है कि अगर आज मैं छुट्टी कर लूँगा तो मेरे बच्चे शाम को खाना कैसे खाएंगे। ये खौफ, ये गुर्बत बाय डिज़ाइन लोगों को हैंड टू माउथ करोड़ों लोगों को कर दिया गया, तो इस वजह से लोग नहीं निकलते। लेकिन ये कोशिश तो करे पीटीआई, एफर्ट तो करे, एफर्ट ही नहीं है, अवामी इशू से डिस्कनेक्ट है उनका। तो अभी देख लेते हैं, कल वकला भी जो है वो उन्होंने अपनी मीटिंग बुलाई हुई है, वो क्या करते हैं। इतवार को मौलाना फजलुर रहमान साहब वकला कन्वेंशन से खिताब करेंगे, उन्होंने भी बुला लिया, उनके साथ भी बड़ी सख्त इस वक्त लड़ाई चल रही है, और उस पर मैं अलग से बात करूँगा मौलाना फजलुर रहमान साहब वाले मामले पर। तो 2 जो ख़तरनाक इस वक्त चैलेंजेस हैं मौजूदा हमारी रिजीम के लिए, एक ये है कि अगर खुदा न खास्ता ये यमन और सऊदी अरब के दरमियान कशीदगी बढ़ती है, एक वो चैलेंज है, हम क्या पोजीशन लेते हैं। और दूसरा चैलेंज ये जो यूरोपीय यूनियन की रिपोर्ट आई है, यूरोपीय कमीशन की रिपोर्ट है ये। अच्छा, इसमें मैं आपको जल्दी जल्दी कुछ चीज़ें बता दूं, और मैंने आपको बता दिया कि 2027 में अगर हमने अप्लाई करना है तो उन्होंने बता दी कि क्या क्या चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। अच्छा, एक तो उन्होंने जो है वो कहा है कि क्या क्या चीज़ें पाकिस्तान में उन्होंने नोट की हैं जो इस वक्त हो रही हैं, वो सारी चीज़ें जो होनी चाहिए थी मोस्टली वो आ गई हैं। उसमें यह है कि ये है जनाब, मैं अभी आपको बताता हूँ, अदलिया के हवाले से तो उन्होंने कैटेगोरिकल लिख दिया कि 2627वीं आईनी तरमीम के बाद जो अदलिया का हशर नशर है, तो उन्होंने कहा कि इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर कोई मौसर एहतसाब नहीं है, जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ कर रहे हैं उनको कोई नहीं पकड़ रहा। टॉर्चर के ख़ात्मे के लिए इक़दामात मज़ीद करने होंगे, जेलों में इस्लाहात करनी होंगी, सज़ाए मौत के निज़ाम में इस्लाहात करनी होंगी, जबरी गुमशुदगियों और आज़ादी ज़राए के ख़िलाफ़ वर्जियों का ख़ात्मा करना होगा, ख़वातीन के ख़िलाफ़ तशद्दुद के मौसर सदेबाब उसका करना होगा। अब आप देख लें, डॉक्टर यास्मीन राशिद के हवाले से फवाद चौधरी साहब वगैरह ने बताया कि जब वो मिलने गए तो वो चल नहीं सकती थी, उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। सनम जावेद के साथ जो कुछ हो रहा है कि उनको किडनी का इशू है और उनको हॉस्पिटलाइज नहीं किया जा रहा। फलक जावेद के साथ क्या हो रहा है, फिरदौस राय के साथ क्या हो रहा है, ईमान मजारी के साथ क्या हो रहा है, बुशरा बीबी साहिबा के साथ क्या हो रहा है, दीगर खवातीन कैदियों के साथ क्या हो रहा है। तो मारंग बलोच की सूरत हाल आप देख लें, इन चीज़ों पर उन्होंने बात की है। उसके बाद तमाम बच्चों की तालीम तक रसाई उन्होंने कहा यकीनी बनानी होगी, कम उम्री की शादियों का खात्मा करना होगा, बच्चों के ये जो चाइल्ड लेबर के हवाले से उन्होंने बात की है, और जबरी मुशक्क़त के हवाले से जो कवानीन है उन पर सख्ती से अमल दरामद करना होगा। अक़लियतों के हवाले से उन्होंने बात की है, तौहीन मज़हब के कवानीन के हवाले से उन्होंने बात की है। अब उन्होंने कहा कि अगर मुस्तकबिल में भी पाकिस्तान GSP प्लस स्टेटस से फ़ायदा उठाना चाहता है तो क्या करना होगा। एक, इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जियों पर मौसर एहतसाब करना होगा, तशद्दुद, टॉर्चर और ज़ेर हिरासत मुल्ज़मान के साथ जो उनके साथ जुल्म किया जाता है उसको बंद करना होगा, जेलों में इस्लाहात करनी होंगी, और आज़ादी ज़राए को यकीनी बनाना होगा। मतलब ये उन्होंने चीज़ें, वही जो उन्होंने कहा कि जो नहीं हो रही वही उन्होंने कहा कि ये आपको करनी होंगी। तो इसी तरह से ना अदलिया के हवाले से एक और रिपोर्ट आई है, ये हसनात मलिक साहब ने रिपोर्ट किया है। इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर ह्यूमन राइट्स तंजीम ने खबरदार किया है कि पाकिस्तान में अदालती करप्शन मुनज़्ज़म शक्ल इख्तियार कर चुकी है और ख़दशा यह है कि यह ग्रैंड करप्शन तक पहुँच जाएगी। तंजीम ने अंडर द बेंच पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ में बदउनवानी के ख़तरात का जायज़ा के उन्वान से रिपोर्ट जारी की है, जिसके खुलासे में कहा गया कि गुज़िश्ता चंद बरसों के दौरान पाकिस्तान के जमहूरी इदारे बिलखसूस अदलिया बढ़ते हुए ख़तरात की जद में है और बतदरीज कमज़ोर हो रही है। सारी उन्होंने बात की है और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में अदालती करप्शन जो है वो
मुनज़्ज़म शक्ल जो है वो इख्तियार कर चुकी है। देखें सूरत हाल बिगड़ रही है, हालात इस निज़ाम के हाथ से निकलते चले जा रहे हैं। धरने चल रहे हैं, कश्मीर में भी चल रहा है, क्वेटा में भी चल रहा है, एजे के पी के अंदर भी हालात को ठीक नहीं है, गुर्बत भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, हर चीज़ ख़राब हो रही है। लेकिन इसमें तहरीक इंसाफ फैक्टर मिसिंग है कि तहरीक इंसाफ कहाँ है, तहरीक इंसाफ क्या कर रही है। जो इन्होंने 5 अगस्त वाला कहा है वो बड़ी लंबी उसकी तफसील है, मैं उसमें आपको बताऊँगा कि 5 अगस्त का प्लान क्या है और क्यों ये कहा गया कि 5 अगस्त से ज़रा एजुटेशन शुरू करें, होगी नहीं होगी।